देखिए, शनि यहाँ किसी भी कंडीशन में दंड, दुख, दर्द, कष्ट देने वाला का तो नहीं है, शनि महादशा चलने के बावजूद। ठीक है, हाँ, विदेश को ले गया, विदेश में शादी करा दिया, विदेश में जाके स्टेबल सेटल हो गया, शनि यहाँ पर द्वादश का तो अच्छा फल कर दिया। ठीक है, चंद्रमा से एकादश चंद्रमा शनि बैठ के कोदंडी गुरु बृहस्पति के घर में बैठा। अब एकादश का शनि हो तो शनि को ना कोई घोष उत्कोच दे दे कि पैसा ले ले भाई, थोड़ा सा कुछ दंड दे दे, वो भी नहीं देगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा को शनि देख रहा है तो विषयोग जैसे प्रकोप भी दिखाएगा। ये नहीं दिखाता। इस समय गोचर में क्या हो गया, आपके इस कुंडली के चंद्रमा राशि के ऊपर जो यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ है, इसके ऊपर शनि आया। देखो, ये जो ट्रांजिट को देखने का जो तरीका रहता है ना, कि आपके कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा है और जहाँ जो ग्रह पाप ग्रह बैठा है उसके ऊपर शनि आया। 7.5 तो लगा कुंभ राशि में, कुंभ राशि में 7.5 तो लगा है। ठीक है, लेकिन उसी कुंभ राशि में राहु भी बैठा हुआ है और ये राहु के ऊपर शनि गया तो यहाँ राहु को एक्टिव किया, कुंभ राशि को एक्टिव किया, चंद्रमा को एक्टिव किया, शनि को भी एक्टिव किया, कुंडली के शनि महादशा को भी एक्टिव किया। और इतना ज़्यादा जो आप कह रहे हो कि बात नहीं करना, फ़ोन बंद करके रख देना, किसी से दोषारोप करना, फेसबुक व्हाट्सएप में इधर उधर का मतलब पोस्ट करना और दूसरे को लांछन लगाना, दोष देना, तो हाँ, तो ये जो कंडीशन है ये क्या कर रहा है, दोषारोप करना। क्या दोषारोप करेगा इस समय, दूसरे का छिद्र देखेगा, दोष देखेगा जो दोष नहीं है, लेकिन उसको लगेगा कि ये दोष है। भ्रम में डाल के आदमी को भ्रम में डाला, फिर भकवा बनाया, फिर बुद्धू बनाया, फिर वहाँ द्वंद्व देके आपका दोष नहीं है लेकिन उसको जो दोष दिखाई देगा उसमें, तुम लोगों के चलते मेरा ऐसा हुआ, तुम ही लोग मेरा दुख का कारण। अरे महाराज, कौन किसका दुख का कारण, तेरा कर्म फल, हम दोषी। लेकिन ये अभी समझने के लायक में नहीं रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बुलाने से भी इनको ये भी समझाना मुश्किल रहेगा। ठीक है, अच्छा, इधर शनि का महादशा में केतु था, केतु का अंतरदशा में राहु जिस घर में बैठा है, शनि के महादशा में कुंभ राशि में 7.5 में, अरे बाप रे, और क्या बाकी रह गया यहाँ। तो इतने सारे मेलेफिक प्लैनेट तो एक्टिव हैं और वो चंद्रमा के साथ एक्टिव हैं। चंद्रमा ही इसके द्योतक बन रहा है कि इनको एक्टिव कर दिया जाए। तो इस कंडीशन में ऐसे कहा जाएगा कि जहाँ राहु 17 डिग्री, चंद्रमा 11 डिग्री, तो 6 डिग्री का डिग्री डिफरेंस, पूर्ण ग्रास भोग हो चुका है, पूर्ण ग्रास भोग हो चुका है। तो यहाँ और चंद्रमा का वजूद कुछ नहीं रहा कि मन बोल के अभी कुछ नहीं है। क्या है, अभी जो है राहु है, क्या है, अभी शनि जो है शनि है। तो गोचर का शनि, कुंडली का राहु, लग्न कुंडली का चंद्रमा और नवांश कुंडली का मकर चंद्रमा। आय हाय हाय हाय, क्या गेम है यहाँ। ठीक है, तो बहुत बुरा गेम है। तो ऐसे, तो अभी एक बताइए, इनका पिता का तबीयत कैसा है, ये इनका पिता का अवस्था क्या है। अच्छा, ये जो लड़की जब जन्म हुई थी इस समय थोड़ा सा बताइए ना, आप इसका पिताजी का कंडीशन क्या था, कोई प्रॉब्लम में फंसे थे क्या। सूर्य कुंडली में निचस्त अवस्था में है और नवांश में जाके भी निचस्त अवस्था को, निचस्त से थोड़ा सा एक घर आगे चलता है, वृश्चिक नवांश में गया हुआ है, शुक्र के साथ बैठा है। तो ये कुछ अलग बताता है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है उस समय आपको पता भी ना चला हो, लेकिन भले ऊपर कुछ नहीं दिखाई देता हो लेकिन अंदर कुछ ना कुछ समस्या मानसिक लेवल पे हो या कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जरूर रहेगा जो कि कर्ज के रूप बनता है। ठीक है, हो सकता है अभी आपको नहीं पता चले, लेकिन थोड़ा सा डाटा रिसर्च निकालेंगे तो हालांकि आपको ज़्यादा नहीं पता चलेगा। ठीक है, लेकिन इस कुंडली से इसका माँ तो सीक्रेट सर्विस के ही हैं। ठीक है, आप तो सीक्रेट सर्विस वाले ही हो, चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, जहाँ नहीं निकलना चाहिए वहाँ से निकाल दोगे।
ठीक 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 है। तो निकाल ही लोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं घुसना, हो सकता है कष्ट हो आपको। तो मैं इंगित कर रहा हूँ, ज़्यादा खुल के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्षेत्र में उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं से प्रशमन करना इनके ज़िंदगी में पड़ सकता है, ठीक है। अगर पता चल जाए तो, नहीं चले तो फिर उसका जब समस्या आएगा तो देखेंगे। जब अभी इसका केतु के बाद शुक्र शनि में जब सूर्य अंतर्दशा लड़की का आएगा, बेटी का आएगा, देन हिज फादर, उस समय आपको फिर से शायद गारंटी नहीं दे रहा हूँ, आपको मुझे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा दोबारा, यानी 3 साल के बाद। वो कोई बता नहीं सकता, शायद मैं ही बताऊंगा, क्योंकि निचस्त सूर्य का वृश्चिक नवांश में शुक्र के साथ सूर्य पिता कारक ग्रह, शुक्र के साथ मंगल के घर में साफ साफ कुछ बता रहा है, कुछ इंगित कर रहा है। और उस समय वो शायद, जी देखो आप खुद बोल रहे हो सारा बात। हाँ, आप उस समय नहीं मान रहे थे, अभी मान रहे हो। अरे महाराज, ऐसा है ना, कोई भी चीज़ का इंसिडेंटल इफेक्ट, रिएक्शन, रिजल्ट, ये ऐसा तो नहीं है कि ग्रह में कि मारा एंटर बटन और लैपटॉप से निकला धड़ाम से जोमेटो वाला खाना, ऐसा नहीं होता है। उसका हर एक कर्म का विपाक, परिपाक, फलपाक ये अलग अलग समय में होता है, ठीक है ना। तो इसी अनुसार मैं आपको पूछा कि मेरे को बताओ ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो पहले तो आप हाँ, तो इसीलिए ये सारा बात प्रश्न पूछा। तो इस समय तो पहले आपके महोदय को जरूर हनुमान कवच का धारण कराएं, या फिर हनुमान यज्ञ करा लो, या फिर महामृत्युंजय का तो पक्का इस साल के अंदर ही। और नहीं तो फिर माता रानी का कवच, अगर माता रानी के लाइन वाले हो तो माता रानी का दुर्गा कवच का भी धारण करा सकते हो। अगर मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो फिर दुर्गा माँ का कवच सुपरहिट काम देगा। इसमें उनके पिताजी को तो पहले दे दीजिए, इसका रिकवरी हो जाएगा, ठीक है।